आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जब दुनिया ऊर्जा संकट की आशंका से जूझ रही है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील ही नहीं की, बल्कि स्वयं उदाहरण बनकर नेतृत्व की नई मिसाल भी पेश की। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को सीमित कर दिया। पीएम की अपील के बाद अब कई राज्यों की सरकारें भी एक्शन मोड में हैं। कई राज्यों ने सरकारी काफिलों और वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने का फैसला लिया है, और ये सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के लिए एक संदेश भी है कि संकट के समय अनुशासन ही सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है। पश्चिम एशिया हालात के कारण कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में राष्ट्रहित को देखते हुए पीएम ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने की जो अपील की है, उसकी नजीर स्वयं पेश करते हुए काफिले में गाड़ियों की संख्या सीमित कर दी। बुधवार को पीएम के काफिले में केवल 2 ही गाड़ियां देखी गईं। पीएम ने आह्वान किया है कि लोग कार पूलिंग को बढ़ावा दें, साथ ही जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक बस का अधिक इस्तेमाल किया जाए। पीएम की इस पहल का स्वागत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर पुनः सिद्ध किया है कि वो सही मायने में देश के प्रधान सेवक हैं। जब नेतृत्व स्वयं मिसाल पेश करता है तो वो जन आंदोलन बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने वाहनों के काफिले में कटौती की है। अपने काफिले में वाहनों की संख्या पहले के मुकाबले आधे से भी कम कर दी है। पीएम मोदी की अपील के बाद अब कई राज्यों की सरकारें भी एक्शन मोड में हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों ने सरकारी काफिलों और वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने का फैसला लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाते हुए सीएम और मंत्रियों की फ्लीट में 50% तक कटौती के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा और सरकारी बैठकों में वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटा दी है। अब मुख्यमंत्री के काफिले में 13 की जगह केवल 8 वाहन ही शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश राष्ट्रहित में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए संकल्पित है। आगामी आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन होंगे और भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी। सभी मंत्रीगण भी यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। साथ ही नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारी सादगी से कार्यभार ग्रहण करेंगे। प्रदेश वासियों से भी आग्रह है कि वो सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या सीमित करने और अनावश्यक वाहनों के प्रयोग से बचने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण संबंधी आह्वान का समर्थन करते हुए दिल्ली सरकार के कार्यों में वाहनों के उपयोग को सीमित करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यों के लिए वाहनों की संख्या कम करने का फैसला लिया है। इसके तहत मुख्यमंत्री और उनके सभी कैबिनेट सहयोगी, भाजपा विधायक, जनप्रतिनिधि और दिल्ली सरकार के अधिकारी केवल आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है। पीएम की अपील का असर अब दिखने लगा है। इसी से जुड़ी एक जानकारी साझा करते हुए गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की कि कैसे पीएम की अपील का असर राज्य भर में दिख रहा है और पिछले 2 दिनों से पूरे राज्य में सोने की खरीद में भारी कमी आई है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की रणनीति अपनाते हुए इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिसका असर पूरे देश में प्रभावी रूप में दिखने लगा है। ऐसे में ये दूरदर्शी फैसला वर्तमान परिस्थितियों के लिहाज से देश की आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने में कारगर साबित होगा। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री की 7 अपीलों